हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, देन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल फ्रॉम सोफोक्लिस इडिपस रेक्स। तो चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेजिक हीरो किसे कहते हैं? अरिस्टोटल ने इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था अपने फेमस वर्क पोइटिक्स के अंदर। पोइटिक्स में हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो अरिस्टोटल ने ट्रेजिक हीरो को डिफाइन कैसे किया? अ ट्रेजिक हीरो इज अ कैरेक्टर ऑफ नोबल बर्थ और हाई सोशल स्टैंडिंग। दिस कैरेक्टर इज नेदर एंटायरली गुड नॉर इविल बट हैज अ मिक्स ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड फ्लॉस। मतलब ये कि ट्रेजिक हीरो एक हायर रैंक का कैरेक्टर होता है। वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। उसके अंदर खूबियां भी होती हैं और खामियां भी होती हैं। लेकिन एक ऐसी खामी होती है जहां से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। उस खामी को हम हेमार्शिया कहते हैं। हेमार्शिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मिस द मार्क या एरर। मतलब ये कि ये एक ऐसी खामी होती है जहां पर जो कैरेक्टर है ट्रेजेडी के अंदर, ट्रेजिक हीरो है, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसी खामी नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कोई इमोरल एक्ट होगा। ये एक ऐसी खामी हो सकती है जो जजमेंट की वजह से हो सकती है। मतलब एरर इन जजमेंट हो सकता है या मिस्टेक, गलती हो सकती है छोटी सी। तो उसकी वजह से कैरेक्टर का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर कैरेक्टर का पेरिपेटिया आता है, रिवर्सल आता है। मतलब ये कि उसकी लाइफ स्मूथ चल रही होती है तो अचानक से एक गलती हो जाती है जहाँ से उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है और रिवर्सल आ जाता है, जिसे हम पेरिपेटिया कहते हैं। रिवर्सल के बाद शुरू होता है रियलाइजेशन का प्रोसेस। मतलब ये कि ट्रेजिक हीरो को अब डिस्कवरी होती है, रियलाइजेशन होती है अपने उस फ्लॉ की, जिसे हम अब उस रियलाइजेशन को, उस डिस्कवरी को हम कहते हैं एन एग्नोरिसिस। डिस्कवरी को हम कहते हैं जिसमें कैरेक्टर को रियलाइजेशन होती है अपने उस फ्लॉ की, अपने उस एरर की, और उन्हें समझ आती है कि किस सिचुएशन की वजह से उनसे गलती हो गई और कैसे उनकी अपनी चॉइसेस की वजह से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। तो ये है एन एग्नोरिसिस। उसके बाद आ जाता है कैथार्सिस। कैथार्सिस का प्रोसेस होता है ऑडियंस के साथ। ऑडियंस जब देखती है ट्रेजिक हीरो को सफ़र करते हुए तो उनको उसके लिए हमदर्दी का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि ये डर होता है उनके अंदर कि कहीं ये गलती हमसे हो गई तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो यहाँ पर आता है कैथार्सिस। ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पर इमोशनल रिलीफ होता है। मतलब ऑडियंस इमोशनली खुद को रिलीफ दे रही होती हैं और रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। तो ये है बेसिक, मतलब हम बेसिक लेवल पर ट्रेजिक हीरो को अगर एक्सप्लेन करें तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि ट्रेजिक हीरो एक नोबल बर्थ का होता है। उसके अंदर खामियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं। एक ऐसी खामी या हेमार्शिया जिसे हम कहेंगे वो ऐसी होती है जहां से उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। उसके बाद वहां पर आता है पेरिपेटिया यानी कि रिवर्सल। रिवर्सल के बाद आती है डिस्कवरी एंड एग्नोरिसिस। डिस्कवरी के बाद आता है कैथार्सिस यानी कि इमोशनल रिलीफ। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजिक हीरो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? तो अरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजिक हीरो की 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि हैं गुडनेस नंबर 1, नंबर 2 अप्रोप्रिएटनेस, नंबर 3 लाइकनेस एंड नंबर 4 कंसिस्टेंसी। ये 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेजिक हीरो की, जिसमें नंबर 1 पे है गुडनेस। तो अरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजिक हीरो को फंडामेंटली गुड होना चाहिए। मतलब ये कि ये जो गुडनेस है वो उनके फ्लॉ के बारे में नहीं होगी, बल्कि ये होगा कि उनकी जो इंटेंशंस हैं, उनके एक्शंस हैं वो अच्छे हैं। मतलब ये कि कैरेक्टर जो है वो गुड होगा, अच्छा होगा, उसकी एक्शंस अच्छे होंगे क्योंकि वो नोबल बर्थ का है। तो एक्शंस अच्छे होंगे तभी ऑडियंस उसके साथ एक रिलेशन फील करेगी, और जब उसका डाउनफॉल आएगा तो ऑडियंस को उसके लिए कैथार्सिस होगा, उसके लिए बुरा फील हो रहा होगा, उसके लिए हमदर्दी होगी। तो गुडनेस एक एक्चुअल एलिमेंट है ट्रेजिक हीरो के कैरेक्टर के अंदर।
नंबर 2 पर है अप्रोप्रिएटनेस, कि वो अप्रोप्रिएट होगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा। अप्रोप्रिएटनेस कहते हैं मुनासिबत को। तो जो ट्रेजिक हीरो होगा वो हालात की मुनासिबत से एक्ट करेगा ना, तभी तो वो अकॉर्डिंगली लगेगा। मतलब ये कि जब ऑडियंस उसके लिए हमदर्दी फील करेंगी वो तभी करेंगी जब वो हालात की मुनासिबत से एक्ट करेगा, उसके एक्शंस और जो सिचुएशंस हैं वो एक दूसरे से रिलेट करेंगी, तभी उसके लिए कैथारसिस होगा। तो अप्रोप्रिएटनेस यानी कि हालात की मुनासिबत से जो एक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 पर है लाइकनेस। लाइकनेस कहते हैं मुशाबहत को। तो कैरेक्टर जब एक्ट कर रहा होगा ट्रेजेडी के अंदर और ऑडियंस उसे देख रही होगी तो उन्हें यह लगना चाहिए कि ये हमारे जैसा ही है, उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि ऑडियंस उनके साथ रिलेट कर सके, तभी उनको उनके लिए हमदर्दी फील होगी। ऐसा ना हो कि वो इस तरह से एक्ट करे कि ऑडियंस को समझ ही ना आए। ऑडियंस को समझ नहीं आएगी, उसको अपने साथ मुशाबत नहीं फील होगी, तो कैथारसिस कैसे होगा। तो लाइकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेजेडी के अंदर। नंबर 4 पर है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मजाजी। मतलब ये कि जो कैरेक्टर है ट्रेजिक हीरो है, उसके बिहेवियर के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर मुस्तकिल मजाजी होनी चाहिए पूरे प्ले के अंदर। कि कैरेक्टर के जो ट्रेड्स हैं, जब वो शुरू होता है एक्ट करना और जब वो एंड होता है तो उसमें मुस्तकिल मजाजी नज़र आनी चाहिए। मुस्तकिल मजाजी होगी तभी तो ऑडियंस को समझ आएगी ना, तभी तो ऑडियंस रिलेट करेंगी, तभी तो वो सेंस बनाएगा। ट्रैजिक हीरो की सेंस ही तब बनेगी जब उसके अंदर मुस्तकिल मजाजी होगी, उसके एक्शंस के अंदर, तभी ऑडियंस उसके साथ रिलेट करेंगी और फिर ये एक कांस्टेंट नैरेटिव को बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा। मतलब ये कि हेमार्शिया, पेरिपेटिया, एनाग्नोरेसिस, कैथारसिस, ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब इसके अंदर कंसिस्टेंसी होगी, ट्रैजिक हीरो के एक्शंस में मुस्तकिल मजाजी होगी, तभी हम ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो ये 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक ट्रैजिक हीरो की अरिस्टोटल के मुताबिक। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर है गुडनेस, नंबर 2 पर अप्रोप्रिएटनेस, नंबर 3 पर लाइकनेस और नंबर 4 पर कंसिस्टेंसी। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। मतलब ये कि ट्रेजेडी को किस तरह से शेप किया जाता है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो वो हैं, नंबर 1 पर है पेरिपेटिया, नंबर 2 पर एनाग्नोरेसिस, नंबर 3 पर नोबल बर्थ, नंबर 4 पर द इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट, नंबर 5 पर हेमार्शिया एंड नंबर 6 पर कैथारसिस। तो ये है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो कि एक ट्रेजेडी के अंदर होते हैं और ट्रेजिक हीरो का जो पर्सनैलिटी है उसे बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो नंबर 1 पर है पेरिपेटिया, जिसे हम कहेंगे रिवर्सल ऑफ फॉर्चून या फिर टर्निंग पॉइंट। ट्रेजेडी के अंदर ये टर्निंग पॉइंट होता है, ये सडन चेंज होती है कैरेक्टर की सिचुएशन के अंदर, जहाँ वो अच्छी सिचुएशन से बुरी सिचुएशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक सडन चेंज आ जाती है। और ये ड्रामेटिक टर्न जो है वो ट्रेजेडी के अंदर मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से हीरो का डाउनफॉल स्टार्ट होता है, उसकी फॉर्चून, उसकी किस्मत बदल के रह जाती है। तो हीरो के जो एक्शंस हैं वो ट्रिगर करते हैं इस डाउनफॉल को, इस ट्रेजिक फ्लॉ को, और फिर स्टोरी जो है उसके अंदर हम शिफ्ट देखते हैं। तो इस टर्निंग पॉइंट से एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ से जो हीरो है उसकी कहानी, उसकी ज़िंदगी, एक सक्सेसफुल ज़िंदगी अजाब से भरी ज़िंदगी में बदल कर रह जाती है। तो ये है टर्निंग पॉइंट जहाँ से स्टोरी का स्टार्ट होता है। नंबर 2 पर है एनाग्नोरेसिस यानी कि डिस्कवरी। तो एनाग्नोरेसिस वो मोमेंट होता है जहाँ पर रियलाइजेशन होती है, रिकग्निशन होती है, डिस्कवरी होती है। यानी कि ट्रेजिक हीरो को नॉलेज होता है, उसको पता चलता है कि उसकी गलती कहाँ हो गई थी, जो कि उससे पहले पता नहीं होता। सिचुएशन का उसको, हालात का नहीं पता होता, उसे अपनी गलती का नहीं पता होता, लेकिन यहाँ पर उसको रियलाइजेशन होती है कि किस तरह से अपने ही एक्शन की वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। तो ये है एनाग्नोरेसिस। यहाँ पर ये फॉलो करता है पेरिपेटिया को, यानी कि
पेरिपेटिया यानी रिवर्सल के बाद ही डिस्कवरी आती है। तो पेरिपेटिया के बाद आता है एनएग्नोसिस, जहां पर ट्रेजेडी के अंदर ट्रेजिक हीरो को समझ आता है उसका रोल, कि किस तरह से उसकी किस्मत बदल कर रह गई है, किस तरह से सिचुएशन बदल कर रह गई है और किस तरह से अब ये सिचुएशन सही नहीं हो सकती बल्कि और ख़राब होगी। तो ये है सेकंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट या स्ट्रक्चरल एलिमेंट। नंबर 3 पर है नोबल बर्थ। अब ट्रेजिक हीरोज जो होते हैं वो नोबल बर्थ के होते हैं, हाई सोशल स्टेटस के होते हैं, जिसकी वजह से वो सिचुएशन को, ट्रेजेडी को और ड्रामेटिक बनाते हैं। क्योंकि एक आम आदमी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ऑडियंस को इतना ज़्यादा कनेक्शन फील नहीं होगा, ट्रेजेडी जो है वो इतनी एनहांस नहीं होगी, इतनी ड्रामेटिक नहीं होगी। तो हायर स्टेटस का होगा ट्रेजिक हीरो, नोबल बर्थ का होगा, तभी तो ऑडियंस को एक कनेक्शन फील होगा, तभी तो ट्रेजेडी ज़्यादा ड्रामेटिक होगी। तो ये पोजीशन करता है, ये मेन डिसाइड करता है हीरो को कि किस तरह से उसके डिसीजंस, उसके हालात किस तरह से बदलेंगे और किस तरह से लोग जो हैं उसके साथ एक कनेक्शन को फील करेंगे। तो ये है थर्ड एलिमेंट। अब फोर्थ एलिमेंट है इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट। फेट कहते हैं किस्मत को, कि किस्मत जो है वो मेन रोल प्ले करती है ट्रेजिक हीरो की लाइफ में। मतलब ये कि ट्रेजिक हीरो को पता चलता है ट्रेजेडी के अंदर कि वो जो भी कर ले उसका डाउनफॉल जो है वो प्री डेस्टाइंड था, पहले से तयशुदा था। वो हो सकता है प्रोफेसिस की वजह से, किसी कर्स की वजह से या फिर गॉड्स विल की वजह से, लेकिन वो प्री डिस्टाइंड था, उसको आना ही आना था, वो पहले से तयशुदा था और ट्रेजिक हीरो उससे बच भी नहीं सकता। तो ये है फोर्थ एलिमेंट। फिफ्थ नंबर पर है हेमार्शिया यानी कि ट्रेजिक फ्लॉ, जहाँ पे कैरेक्टर की वीकनेस को पता चलता है कि किस तरह से उस वीकनेस की वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। और ये फ्लॉ किसी भी तरह का हो सकता है, प्राइड भी हो सकता है या मिसजजमेंट हो सकता है, कोई एरर हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मेन रोल क्या है कि डाउनफॉल। ट्रेजिक हीरो का डाउनफॉल स्टार्ट होता है, उसकी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाती है, उसको पता चलता है कि कैसे सिचुएशन बदल गई है, उसकी एक गलती की वजह से उसकी ज़िंदगी बदल के रह गई है। तो ये है हेमार्शिया। एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये ट्रेजिक फ्लॉ है जहाँ से ट्रेजिक हीरो की स्टोरी शुरू होती है, डाउनफॉल की स्टोरी। और लास्ट में है कैथार्सिस। कैथार्सिस क्या है कि किस तरह से ऑडियंस को फील होता है, एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है ऑडियंस के दरमियान और ट्रेजिक हीरो के दरमियान। उन्हें फील होता है बुरा कि किस तरह से ट्रेजिक हीरो का डाउनफॉल हुआ, उन्हें उसके लिए बुरा फील होता है, लेकिन उन्हें डर भी लगता है कि अगर ऐसी गलती उनसे हो गई तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये है कैथार्सिस। तो ये एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के, जो कि मेनली ट्रेजिक हीरो का जो मेन कैरेक्टर है, जो पर्सनैलिटी है, उसे बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो ये हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल को। सोफोक्लिस का इडिपस रेक्स हमने सबने पढ़ा हुआ है, बहुत फेमस ड्रामा है। तो सोफोक्लिस का इडिपस रेक्स हम देखते हैं जब, तो उसके अंदर अरिस्टोटल ने भी अपने वर्क के अंदर इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ किया है। तो इडिपस रेक्स क्या है? इडिपस रेक्स एक नोबल रैंक का बादशाह होता है। अब प्ले की स्टोरी क्या है कि इडिपस रेक्स जो होता है वो किंग एंड क्वीन ऑफ थीब्स का बेटा होता है। किंग ऑफ थीब्स को पता चलता है एक दिन कि उनका अपना बेटा उन्हें मारेगा और अपनी माँ के साथ शादी करेगा, जिसके रहते वो अपने बेटे को अलहदा कर देते हैं, उसको मारने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वो बच्चा बच जाता है, वो बड़ा हो जाता है। एक दिन वो अपने घर से भागता है और रास्ते में एक आदमी को कत्ल करके वो थीब्स पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो बादशाह बन जाता है और अपनी माँ के साथ शादी कर लेता है। शादी करने के बाद थीब्स के अंदर एक प्लेग आ जाता है और उस प्लेग को एक ही सूरत में ख़त्म किया जा सकता है जब बादशाह के कातिल को ढूंढा जाएगा। अब कातिल को ढूंढने की तैयारियां शुरू होती हैं। हर दिन कोशिशों के बाद पता चलता है कि कातिल तो इडिपस ही है। उसके बाद पता चलता है कि इडिपस वही बच्चा है जिसको बचपन में मारा गया था, लेकिन वो बच गया था और वो किंग एंड क्वीन ऑफ थीब्स का बेटा है, जिसने अपने ही बाप को कत्ल किया और अपनी माँ के साथ शादी की है। तो ये है स्टोरी इडिपस रेक्स की। अब पूरी स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि इडिपस नोबल बर्थ का है
उसका फ्लॉ क्या है कि वो अपने बाप को मारता है और अपनी माँ के साथ शादी कर लेता है। लेकिन जब डिस्कवरी होती है तो जब उसको पता चलता है कि वो वही बच्चा है जो कि थीब्स के अंदर पैदा हुआ था लेकिन उसको मारने के लिए दे दिया गया था, उसका ट्रेजिक फ्लॉ ही उसके डाउनफॉल की वजह बनी। तो ऑडियंस को भी कैथार्सिस फील होता है क्योंकि इडिपस को पूरी स्टोरी में नहीं पता होता कि वो थीब्स के बादशाह का बेटा है और उसने अपनी माँ से शादी की है। इसीलिए ऑडियंस को उसके लिए बुरा फील होता है क्योंकि उसने जो भी किया वो उसने ना चाहते हुए किया, उसे नहीं पता था। तो यहाँ पर हम कैथार्सिस देखते हैं। तो ये है एग्जाम्पल ट्रेजिक हीरो की। तो ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर ऑन एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।